जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जहाँ पे आप मौजूद हैं UMT स्कूल ऑफ फार्मेसी, पाकिस्तान का नंबर 1 रिकगनाइज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और इंटरनेशनली रिकगनाइज इंस्टीट्यूशन। हमारे साथ इस वक्त रोशी मौजूद है। जी रोशी, तुम्हें क्या लग रहा है? स्कूल ऑफ फार्मेसी लाहौर में, और ये नंबर 1 प्राइवेट फार्मेसी स्कूल है पाकिस्तान का। हमारे साथ फाउंडिंग डीन डॉक्टर एजाज चीमा मौजूद हैं और हम इनके साथ अंदर का टूर करेंगे। यहाँ ये कैंपस बहुत अच्छा है और यहाँ पे बहुत अच्छी लैब्स बनी हुई हैं, बड़ी लैब्स बनी हुई हैं। रावण रोड पर मौजूद है। बहुत अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स का देखने के वो किस तरह एजुकेशन ले रहे हैं। यहाँ पर फार्मेसी स्कूल भी है और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी हम देख रहे हैं कि जहाँ पे इस वक्त जो बेसिक मेडिकल साइंसेस फार्माकोलॉजी लेबॉर्ट्री उसका जहाँ पे क्लास भी आई थिंक हो रही है। हम थोड़ा सा रिव्यू लेने की कोशिश करते हैं, देखें। उसकी प्रैक्टिकल से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन हो रही है, जी एक्सपेरिमेंट किस तरह परफॉर्म करना है। जी, ये जो अभी हमने आपको इस वक्त व्यू दिखाया है, जो इस वक्त अंदर प्रैक्टिकल से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है इस लैब के अंदर। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जो है वो एनेटमी, फिजियोलॉजी और इसके साथ साथ फार्माकोलॉजी जो है वो उसकी लैब्स प्रैक्टिस परफॉर्म करते हैं। Information theory. What is the difference scientist in the other and cost? दोनों conditions में see this is a normal one. When somebody is asthmatic तो उसमें globulate cells में hyperplasia हुआ है. Due to hyperplasia उसमें the cells is already reduced. जी अस्सलाम वालेकुम। UMT यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के हेल्थ साइंसेज के कैंपस के अंदर हम मौजूद हैं और ये फार्मास्यूटिकल साइंसेज का ब्लॉक है। हमें विज़िट करवा रहे हैं जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। जी बताइएगा थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में, जिस डिपार्टमेंट हम खड़े हैं इसके बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। हमारा डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ फार्मेसी, यूएमटी के अंडर हमारा काम हो रहा है। हमारा डिपार्टमेंट 2020 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि हमारे पायनियर डीन डॉक्टर एजाज़ चीमा साहब ने इसको इस्टेब्लिश किया था। अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं, हमारा स्कूल डिफरेंशिएट कैसे है बाकी यूनिवर्सिटियों से, क्योंकि हमारे कोलीग्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, हम फीडबैक लेते रहते हैं। हमारा एजुकेशन हम सिस्टम थोड़ा सा मूव भी करते हैं साथ साथ, और आप हमें थोड़ा सा ब्रीफ भी करते जाइएगा। इस वक्त हम इस बिल्डिंग में खड़े हैं। ये लैब है, क्या है? नहीं, ये तो फैकल्टी ऑफिस है। ये फैकल्टी ऑफिस। आप फैकल्टी ऑफिस से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा फैकल्टी ऑफिस है। माशाल्लाह कितनी बड़ी फैकल्टी है जी आप लोगों की। जी, तकरीबन हमारे 18 फैकल्टी मेंबर्स हैं जो फुल टाइम हैं। जी जी। और इसके साथ में हमारे कोहर्ट फैकल्टी भी है, तो तकरीबन मिला के 22 की जो फैकल्टी मेंबर्स की स्ट्रेंथ है। और इसके अंदर PhDs भी हैं। जी जी, PhDs हमारे पास इस वक्त 7 PhDs हैं और जो है वो उसमें 6 जो हैं वो फॉरेन क्वालिफाइड हैं, जी जी। जो जर्मनी से, साउथ कोरिया से, UK से PhDs हैं। तो हमने देखा है कि आप का जो फैकल्टी ऑफिस है, इसमें कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा हमें दिखाई दे रही है। जैसे कि डीन ऑफिस भी शायद इसी के अंदर है, और बाकी जो मैनेजमेंट के ऑफिस भी और टीचिंग फैसिलिटी भी है, ताकि लोगों को एक ही जगह पे सारे मसले मसाइल हल हो चुके हैं। जी जी, बल्कि आप जिस तरह से ये इसका एनवायरनमेंट देख रहे हैं, तो ये सारी जो है वो एक ही प्रेमिसेस में हमारा बैठने का मकसद ये है कि वो एक क्लोज वर्किंग एनवायरनमेंट हम जो है वो प्रोवाइड कर सकें, और वो जो टीम वर्क जिसको आप एक तो ट्रू लैटिन स्पिरिट में हम इम्प्लीमेंट कर सकें। तो बड़ा इंटरेक्टिव किस्म का जो यहाँ पे माहौल है, स्टूडेंट्स जो हैं और इसके साथ साथ जो फैकल्टी मेंबर्स की इंटरेक्शन है वो भी हम जो है वो इंश्योर करते हैं कि इससे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँ तो एक्चुअली ये भी एक फ़ीडबैक हमें मिलता है कि बाकी यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट और टीचर्स का इतना इंटरेक्शन नहीं है। आप देख रहे हैं किस तरह स्टूडेंट माशाल्लाह अंदर आ रहे हैं और टीचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे हर स्टूडेंट को एक एक एडवाइजरी टीचर डिज़ाइन हुआ है। स्टूडेंट आते हैं, उनके पास अपनी प्रॉब्लम, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, वो एड्रेस करते हैं। स्टूडेंट उनका कोई ना कोई सलूशन फाइंड करते हैं और उनको शेयर करते हैं वो टीचर के साथ। इस तरह मुझे लगता है कि स्टूडेंट और टीचर का जो इंटरेक्शन है यहाँ पे, वो स्टूडेंट की डेवलपमेंट में बहुत हेल्प कर रहा है। अच्छा, ये मैं जिस तरह से एक इंट्रो में बात हो रही थी कि जो प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हैं, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको जो जिक्र कर रहा था कि आप देख सकते हैं कि 12 जो हैं प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हैं जो कि फॉर्म डी को पूरे प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं। जी, तो आप लोग जहाँ पे स्टूडेंट है, राइट? तो आप कौन सी क्लास में? 8th सेमेस्टर में। 8th सेमेस्टर में। तो आपने जो UMT को चूज़ किया, क्या वजह थी आप लोगों ने UMT को चूज़ किया? हम लोग यूएमटी का पहला बैच थे और जब हम लोग आए तो हम लोग पहले डॉक्टर सारा से मिले, सर से मिले, तो हम लोग इस बात पे कन्विंस हो गए थे कि हम लोगों को
मतलब श्योरिटी थी कि हमें यहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिलेगी, और यूएमटी वैसे भी अभी नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर में रैंक कर रहा है। तो हम लोगों की प्रायोरिटी इसलिए यूएमटी ही थी और स्कूल ऑफ फार्मेसी का, क्योंकि हम पहला बैच थे और हमने अगर बाकी यूनिवर्सिटी से हम कंपेयर करें ना, तो जो ट्रीटमेंट हम लोगों को यहाँ पे मिलता है बिंग द पायनियर बैच, वो हम लोगों के लिए बहुत लाइफ चेंजिंग तो स्टडी से आप सेटिस्फाइड हैं? जो चीज़ें जहाँ पे यूएमटी के अंदर लॉन्च की जा रही हैं, डॉक्टर एजाज चीमा साहब जो डीन जहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, तो उससे आप सेटिस्फाइड हैं? जी, हम सेटिस्फाइड हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, हम लोगों के प्रॉपर टूर्स होते हैं, इंडस्ट्री टूर्स, हॉस्पिटल टूर्स। तो जो हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ते हैं उसमें हम लोगों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, तो आई एम सेटिस्फाइड। जी जी जी। यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा सर, यहाँ पे हर स्कूल का एक अलग अलग मोटो होता है, लेकिन हमारे स्कूल में माशाल्लाह हर बच्चा अगर फार्मेसी पढ़ रहा है वो फार्मेसी का लीडर है। यानी हर बच्चे को स्कूल ने इतना इस्टेब्लिश किया है, इतना डेवलप किया है कि वो बच्चा आप उसको कहीं भी ले जाएंगे वो बोलने की उसके अंदर स्किल्स हैं। और ये हमारी आपने देखा होगा कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप ही हमारा जो कोर्स और ऑब्जेक्टिव है इस स्कूल का, उस मिशन में भी हमारे है और हमारे विजन में भी ये चीज़ शामिल है, और ये चीज़ स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अभी हम ये जो जहाँ पे फैकल्टी ऑफिसेज हैं उससे बाहर निकल कर अभी जा रहे हैं, तो हम डॉक्टर एजाज चीमा साहब अब हम कहाँ पे जा रहे हैं? जी जी, इस वक्त ऐसा है कि हम आपको अभी अपने लैब्स एरियाज़ में दिखाएंगे। हमारे यहाँ पे जो इस इंस्टीट्यूट के अंदर 8 लैब्स हैं जो कि आपकी जो फार्म डी प्रोग्राम के एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मेसी काउंसिल पाकिस्तान वो उसमें मौजूद हैं। तो जिस तरह से आप अभी इस एरिया में देख सकते हैं कि जो पहली लैब आपको विज़िट करवाएंगे वो आपकी फार्मास्यूटिक्स लैब है, जो कि एक बहुत मेजर कंपोनेंट ऑफ फार्म डी प्रोग्राम है। इसी तरह ये आपको चलते चलते आप देख सकते हैं कि हमने जगह जगह इसको आवेज़ा किया हुआ है। जी, ये देखें लेबॉर्ट्री स्कूल्स ऑफ फार्मेसी ये भी दिखाई दे रहा है। और हम क्योंकि जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी में करते थे हमने देखा था लैब्स वगैरह बहुत ज़्यादा थोड़ी सी ओल्ड होती थी, लेकिन हमें ये लैब थोड़ी सी जदीद किस्म की भी लग रही है, नीट एंड क्लीन है। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल होता है ये नीट एंड क्लीन किसी भी चीज़ को रखना, और ख़ास तौर पे लैब के अंदर जहाँ पे इतने एक्सपेरिमेंट जारी और सारी होते हैं और इतने ज़्यादा ऑपरेटर्स टूटते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जहाँ पे इसको मेंटेन रखा हुआ है। तो ये जो लैब है फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्री, तो इसके अंदर कितने स्टूडेंट आ सकते हैं? अच्छा, ये थैंक यू आप फॉर योर काइंड अप्रिसिएशन कि आपने जिस तरह से नोटिस किया कि जो लैब्स हैं, देखिए हम बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक स्टूडेंट्स को आप कंफर्टेबल नहीं करते और अपने फैकल्टी को वो एनवायरनमेंट नहीं देते कि जहाँ पे उन्होंने एक्चुअली टाइम स्पेंड करना है, कंसिडरेबल टाइम स्पेंड करना है, तो उस वक्त तक आपकी प्रोडक्टिविटी है, जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, वो आप सही मानों में इंश्योर नहीं कर सकते। तो जो ये लैब्स हैं अंदर आगे दिखाइएगा, अगर हमारे कैमरा में थोड़ा सा अंदर से दिखाएं लैब को। ये देखें तकरीबन 200 स्क्वायर फीट पे ये इस्टेब्लिश हुई हुई हैं, और इसमें बैक वक्त 100 स्टूडेंट्स जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स एज़ यू वुड अप्रिशिएट के 100 स्टूडेंट्स के साथ एक जो ट्रू सेंस में आप लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं दे सकते। तो मैक्सिमम जो यहाँ पे क्लास साइज़ है 50 स्टूडेंट्स का है। आप अगर अपने नाज़रीन को दिखा सकें कि यहाँ पे कंफर्टेबली 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये देखिएगा कि यहाँ पे इस प्रोग्राम जब हमने इस्टेब्लिश किया 3 साल पहले, और जिन स्टूडेंट्स से आप अभी बात भी कर रहे हैं, तो हमने डे 1 से ही इंश्योर किया कि इनको पहले दिन से प्रैक्टिकल लैब के अंदर एक्चुअली प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करवाए जाएँ। और ये सिर्फ आपके कैमरे तक ये बात करने का मकसद नहीं है, बल्कि इन ट्रू लैटिन स्पिरिट हमने एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली जो है ना वो उसको मौका दिया है कि वो ख़ुद अपने हाथ से परफॉर्म करे। और ये शायद हम इसमें फ़ख्र महसूस करते हैं कि शायद ये बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स को एक्चुअली परफॉर्म करने का मौका मिलता है, और इस तरह से वो ख़ुद जब तक आप हैंड्स ऑन एक्टिविटी नहीं करवाते तो उनकी वो लर्निंग नहीं होती। तो ये जो सारी लैब्स हैं ये माशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, और आप जिस तरह से देख सकते हैं कि इसमें जो है वो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चूँकि ये लैब्स में स्टूडेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो इनकी सेफ्टी कम्स फर्स्ट। तो ये जो सारी लैब्स आप देख रहे हैं इसके अंदर स्मोक अलार्म्स लगे हुए हैं, उसके अंदर जो है वो शावर्स लगे हुए हैं कि इन केस अगर वो केमिकल से कंटेमिनेट होते हैं या वो उनको कोई खुदा न खासा इंजरी होती है तो हमारे पास इंतज़ाम हो। इस लैब्स के अंदर जो है वो हमने मल्टीमीडिया और जो बाकी फैसिलिटीज़ तो लगाई हैं, लेकिन साउंड सिस्टम भी जो है हमने ये इंश्योर किया है कि जो है वो लैब्स में वो हो।
बाकी आप अपने जो है वो आप दिखाना चाहें और बल्कि आप ये आप लोग भी जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते रहे। जी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, यहाँ पे इस तरह नहीं होता कि अगर हम लोगों का पूरा ग्रुप है तो पूरा ग्रुप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा। यहाँ पे इंडिविजुअली हम सबको चांस मिलता है कि हम सब अकेले इंडिविजुअली पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और प्रॉपर इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस भी रखा जाता है कि अगर कोई नहीं कर रहा तो उसको अकाउंटेबिलिटी टीचर लेते हैं कि आप क्यों नहीं परफॉर्मेंस कर रहे। तो हम लोगों को यहाँ बहुत अच्छी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलती है। गुड। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। जैसे इन्होंने ऐड किया, मैं भी यही पॉइंट करूँगा कि जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है और जो ग्रुप परफॉर्मेंस है, इंडिविजुअल में स्टूडेंट ज़्यादा लर्न करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि एक ग्रुप परफॉर्मेंस और एक इंडिविजुअल, तो यहाँ पे चूँकि हमारे पास आप देख रहे हैं इक्विपमेंट ज़्यादा हैं, सारी चीज़ें ज़्यादा हैं यहाँ पे, इसलिए स्टूडेंट को मौका मिल रहा है कि वो अपना अपना एक्सपेरिमेंट खुद परफॉर्म करते हैं। तो टीचर उसको एड्रेस कर रहे होते हैं। ये जो इन्वायरमेंट एक 3 घंटे का क्रिएट होता है, ये हमारी लर्निंग में तो बहुत हेल्प करता है। काफ़ी इंटरेक्टिव है। बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है। पढ़ाई इतनी बोरिंग नहीं है। ऐसे बुरी अगर नहीं हम है। लोग पढ़ते भी हैं ना, तो इस लैब में हम लोगों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं कि हमने शौक से किए हैं। अब लड़कियों को लिपस्टिक और मस्कारा वगैरह इन चीज़ों का शौक है, तो यहाँ हमने खुद वो चीज़ें बनाई हैं, खुद अपने आप पे अप्लाई भी की हैं। तो हम लोगों को बोरिंग से ज़्यादा यहाँ सीखने का मज़ा आता है। हमारे टीचर्स एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन ही इस तरह करते हैं कि वो इतनी बोरिंग एक्टिविटी नहीं रहती। और क्योंकि आजकल ऐसा टाइम आ गया हुआ है कि हर जो इंटरनेशनल लोग वही पसंद किए जाते हैं जो कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ लेकर आएँ। जैसे आप कह रहे हैं कॉस्मेटिक्स और सारी चीज़ें फार्मेसी के अंदर जो नई भी हैं उसके बारे में भी सोचें, साथ आपको पता भी चलता रहे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं और हर लैब के लिए हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम बहुत इस मामले में स्ट्रिक्टली इंश्योर करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स के साथ जो है वो ऑपरेट करें, जिसका अंदर सब ऑफ कोर्स आपका जो ओवरऑल या लैब कोट है वो पहनना बहुत ज़रूरी है। फिर अगर वो किसी केमिकल के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो उनके गॉगल्स पहनने बहुत ज़रूरी हैं, फिर ग्लव्स पहनने बहुत ज़रूरी हैं, फिर प्रॉपर फुटवेयर जो है, क्योंकि फर्स्ट थिंग इज़ कि वी वांट टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ आवर स्टूडेंट्स एज वेल एज द फैकल्टी मेंबर। तो ये तो था फार्मास्यूटिकल साइंसेस का जो लैब डिपार्टमेंट, राइट? जी जी। तो उसके अलावा टोटल कितनी लैब्स हैं आप लोगों? जी हमारे पास इस वक्त टोटल कलेक्टिवली 8 लैब्स हैं। तो जो आपने अभी पहली लैब विज़िट की है वो फार्मास्यूटिक्स लैब थी। अभी हम आपको सेकंड लैब जो है वो जो है बेसिक मेडिकल साइंसेस की लैब है, वो आपको विज़िट करवाते हैं। इसके अंदर जो है वो 3 किस्म के जो डिसिप्लिन्स हैं वो कवर हो रही हैं, जिसमें फिजियोलॉजी है, बल्कि इस वक्त आप ले भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। जी चाहें तो आप इसको जो है वो जी हम देख रहे हैं कि जहाँ पे इस वक्त जो बेसिक मेडिकल साइंसेस फार्माकोलॉजी लेबॉर्ट्री उसका जहाँ पे क्लास भी आई थिंक हो रही है। हम थोड़ा सा रिव्यू लेने की कोशिश करते हैं, देखें। फर्स्टली प्रैक्टिकल से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन हो रही है। जी एक्सपेरिमेंट किस तरह परफॉर्म करना ठीक है, बनाना। अच्छा, इसके अंदर जो है वो आपकी ये जो अभी हमने आपको इस वक्त व्यू दिखाया है, इस वक्त अंदर प्रैक्टिकल से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है इस लैब के अंदर। और अभी भी देखें, हालांकि अक्सर ये होता है कि बिज़ी रखा जाता है। हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट बहुत कम कॉरिडोर्स के अंदर इधर उधर भाग रहे होते हैं। बाकी यूनिवर्सिटियों के अंदर तो रेल पे लगी रहती है यूनिवर्सिटियों के अंदर अक्सर, लेकिन यहाँ पे हर स्टूडेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टडी करना, वो बिज़ी हैं इस वक्त। अभी जैसे हमें लग रहा था कि शायद ये बंद पड़ी है लैब, लेकिन जैसे आपने दरवाज़ा खोला तो अंदर क्लास जारी थी। जी जी। इसके अंदर जो है वो आपको बताता चलूँ कि जो है आपकी फार्माकोलॉजी, जो कि एक बेसिक और मेजर डिसिप्लिन है फार्मेसी प्रोग्राम का, वो करवाए जाते हैं। इसके साथ साथ फिजियोलॉजी की जो प्रैक्टिकल्स हैं वो भी यहाँ पे होते हैं। फिर एनाटमी आप अगर आप दिखा सकें अपने नाज़रीन को, तो एनाटमी का एक छोटा सा म्यूज़ियम भी हमारा यहाँ पे बना हुआ है। और जो है वो ये भी सारी फुली स्टेट ऑफ द आर्ट वेल इक्विप्ड लैब्स हैं। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जो हैं वो एनाटमी, फिजियोलॉजी और इसके साथ साथ फार्माकोलॉजी जो है वो उसके लैब्स प्रैक्टिस परफॉर्म करते हैं। थर्ड लैब की तरफ लेके चलते हैं, जो कि आपकी केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की लैब है। और इसके अंदर भी अगेन 2 बड़े जो डिसिप्लिन्स हैं आपके, बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनकी जो लैब्स हैं उनसे रिलेटेड जो लैब्स हैं वो यहाँ करवाई जाती हैं। और उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंटेशन लैब भी जो है वो इसी का हिस्सा है। तो अगर मैं आपको ये लैब भी दिखा सकूँ। जी अभी हम ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो कि एक मेजर कंपोनेंट है फार्मेसी डिपार्टमेंट का, और उसके अंदर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो हम उस लैब के अंदर मौजूद है
इस वक्त। तो ये भी हमें काफ़ी बड़ी लैब दिखाई। जी जी, ये जिस तरह मैंने इंट्रो में जिक्र किया कि ये तमाम जो लैब्स हैं ये तकरीबन एक साइज़ की हैं, तकरीबन 2400 स्क्वायर फीट की हैं। ये सब डिज़ाइन हुई हुई हैं एज़ पर दिस कैपेसिटी ऑफ 100 स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे जो एक सेक्शन बनता है 50 स्टूडेंट्स से ज़्यादा नहीं बनता। अच्छा, यहाँ पे आप ये ज़रूर देखेंगे जिस तरह से सेफ़्टी का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो इमरजेंसी शावर आप देख सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है। फिर इसके साथ जो आपके फ्यूम हुड्स हैं, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट जो है वो अगर केमिकल से जो है वो डील कर रहा है तो दे हैव टू डू इट इन दीज फ्यूम हुड्स, ताकि उनकी जो खुदा न खास्ता उनको कोई उसका कोई इंजurious इफ़ेक्ट ना आए। तो और इसके साथ ये आप ज़रूर चीज़ देखिएगा कि आप अगर इस कैमरे को कैप्चर कर रहे हैं इसे, तो ये स्टूडेंट्स ने इन लैब्स को जो है वो ब्यूटीफाई भी किया है और इसमें बहुत इन्वेस्ट किया है। सो जब स्टूडेंट्स जो है ना वो आपकी स्कूल हम की काफ़ी जो- क्रिएटिव वर्क देख रहे जी, हैं। जी, जी, ये बिल्कुल, मेरा ख्याल स्टूडेंट्स ने ही हाँ जी। डिज़ाइन किया हुआ है। कुछ अगर आप देखें, अक्सर लैब के अंदर बहुत सी किस्म की लैब्स होती हैं, अंदर जाते हुए भी डर लगता है, लेकिन जहाँ पे आकर आपको आर्ट वर्क भी काफ़ी दिखाई देता है। और फार्मासिस्ट के अंदर क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। आजकल लोग फार्मासिस्टों को, इस तरह के लोगों को पसंद करते हैं जो क्रिएटिव भी हों। तो आप देख रहे हैं जैसे ये फ्लास्क हो गई और जैसे ये डिफरेंट मेजरिंग थिंग्स जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होती हैं, और दूसरी साइड पे भी सारे जितने भी वो पीरियोडिक टेबल भी बना हुआ है और सब स्टूडेंट ने खुद डिसाइड किया। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, हमारे मैं कैमरा मैन थोड़ा सा इसमें इधर ऐड करना दिखाएगा। चाहूँगा हमारी एक्चुअली यूएमटी की स्कूल ऑफ फार्मेसी की सोसाइटी है स्टूडेंट की। ये जो आप सब लैब देखेंगे, आप देखेंगे एक केमिस्ट्री की लैब है, पीरियोडिक टेबल है। अगर आपने देखा हो, हमारे पास फार्माकोलॉजी की थी, तो रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी जो चीज़ें हैं उसको स्टूडेंट ने एक इंटरेक्टिव वे में एक बड़े अच्छे तरीके से वॉल्स के ऊपर डिज़ाइन किया हुआ है। ये सर हमारा एक फ़न वीक हुआ था, उसके अंदर सब जितना भी हमारे स्कूल के बच्चे थे, स्टूडेंट थे, उनको हमने डिवाइड कर दिया था डिफरेंट टीम्स के अंदर। तो ये उनके दरमियान एक कंपटीशन हुआ था लैब को डिज़ाइन करने का। तो माशाल्लाह स्टूडेंट ने, आप देख रहे होंगे किस तरह, ये देखिए पीरियोडिक टेबल किस तरह उन्होंने क्रिएटिव वे में डिज़ाइन किया है। इसी तरह आप देखेंगे पिछली लैब में, तो उसमें ECG को एक बड़े अच्छे तरीके से पूरी वॉल पे डिज़ाइन किया हुआ है। एंटीडोट को और मेडिसिन को किस तरह उन्होंने नेम देके एक प्लांट बनाया हुआ है। तो इस तरह सर ये जो चीज़ें हैं ना, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो ये चीज़ें हमारी नज़रों के सामने होती हैं, और ये चीज़ें हमें ज़्यादा याद होती है, हम क्लास में तो पढ़ते हैं, लेकिन जब एक चीज़ प्रेजेंट हो रही है सामने आपके हर वक्त आंखों के सामने, तो वो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारा स्कूल, हमारे डीन सर, हमारे टीचर्स और स्टूडेंट मिलकर करवाते रहते हैं। आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग। जब से हम लोग यहाँ पे आए ना, हम लोगों को हमेशा एक्टिविटीज़ ये ऐसी करवाई जाती हैं जिससे स्किल्स इन्हेंस होती हैं। अगर हम लोग बात करें पढ़ाई के अलावा भी, तो शुरू से ही हम लोगों को कुछ मीडिया रिलेटेड एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट वाली। तो ये सब जो हम लोगों ने डेकोरेट किया था, इसके बाद हम लोगों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी की गई थी फॉर अप्रिसिएशन। जी, बहुत अच्छा आप लोगों ने जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत डेफिनेटली फार्मासिस्ट ऑलरेडी बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, जिस तरह की जॉब मार्केट जारी है, तो उसके अंदर इस तरह की क्रिएटिव चीज़ों के अंदर परफॉर्म करना इजी हो जाता है चीज़ों को। जी जी, अच्छा, ये जो जिस तरह शहरोज़ ने भी जिक्र किया और अदन ने बताया कि जो फार्मा फन एक्टिविटी हमने करवाई, अच्छा ये जो है उसमें बहुत बड़ा रीज़न ये था कि एक तो स्टूडेंट्स की ऑफ कोर्स जो प्रोडक्टिविटी है और क्रिएटिविटी इस तरह से सामने आई, लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनके अंदर हमने लीडरशिप स्किल्स डेवलप करनी है। देखें, जब इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर जब स्टूडेंट्स खुद लीड करते हैं चीज़ों को, तो तभी उनकी लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं, और वो स्किल्स उसी वक्त होती हैं जब इनको एक ऑटोनमस तरीके से उनको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है कि गो एंड क्रिएट समथिंग विच वुड ऑफ कोर्स इंस्पायर अदर्स। तो ये वही एक्टिविटी का हिस्सा है जो आप देख रहे हैं, और अभी मैं आपको जो हमारी फार्माकोग्नोसी लैब है वो भी देख रहे हैं कि लैब्स भी तकरीबन 7 वाक़ हैं सारी। स्टूडेंटों को इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता है कि एक बिल्डिंग से वो दूसरी बिल्डिंग में जाएं लैब्स के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम स्टूडेंट का वो सेव होगा, उतना ज़्यादा वो स्टडी के अंदर उसको इन्वेस्ट कर सकेंगे। और लैब्स की भी साथ होना एक इस वजह से भी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि कभी कोई चीज़ ज़रूरत पड़ जाती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में, कभी अगर, तो वो भी ईजी होता है। इसमें ये देखिएगा कि हमने जो इसका जो प्रोग्राम हमने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि कुछ दिन इनके थ्योरी के होते हैं और कुछ दिन जो हैं वो लैब्स के होते हैं। सो हमने इसको ऑल्टरनेट किया हुआ है टाइम टेबल को मैनेज करते हुए।
तो अभी आप देखेंगे कि आज रिलेटिवली जो है वो थ्योरी के ऊपर फोकस ज़्यादा है, और जो है वो, लेकिन ये डिपेंड करता है, वेरी करता है कि जो कुछ फिर जो हम कोशिश ये करते हैं कि थ्योरी की जो क्लास है वो पहले होगी, उसमें वो थ्योरेटिकल नॉलेज कवर करके उसके बाद अगले दिन वो फिर लैब्स में आके परफॉर्म करेंगे। तो आप ये फार्माकोग्नोसी ये जो है ना फार्माकोग्नोसी लैब है इस वक्त, और फार्माकोग्नोसी थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट होता है, हम इनसे राय लेते हैं। जी आपको फार्माकोग्नोसी कैसा लगता है? फार्माकोग्नोसी बेसिकली जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो अगर मैं अपना इसमें बोरिंग लगा था, लेकिन जिस तरह हमें पढ़ाया गया है, जिस तरह हमें लैब्स में हर प्लांट को लाके हमने उसके जो एक्सपेरिमेंट किए, ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड होते हैं, तो वो जिस तरह हमें करवाए गए हैं, तो वो चीज़ जो हमारे लिए एक नई सिरे से उसको पढ़ना और ये प्लांट्स को बाकायदा जब स्टडी करते हैं तो वो इंटरेस्टिंग लगते हैं कि किस तरह मेडिसिन में यूज़ होते हैं। तो ये सब जो क्रेडिट है ये जाता है टीचर्स को कि उन्होंने जिस तरह इस चीज़ को हमारे लिए इजी किया कि जो एक इतना बोरिंग सब्जेक्ट है उसको, तो वो एक चीज़ मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और फ़ायदेमंद थी। आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। सर मुझे फार्माकोग्नोसी पसंद है, और अगर मैं आपको शिरोज़ ने जैसा आपको बताया कि हम लोग एक्सपेरिमेंट ऐसे करते थे, कुछ प्लांट्स तो हमारे पास ऑलरेडी पड़े होते हैं ना। हम लोगों के टीचर्स ने एक स्टडी टूर भी हमारा अरेंज करवाया था जब हम कश्मीर गए थे, तो वहाँ से कुछ ऐसे प्लांट्स जिनका इतना हमें भी आइडिया नहीं था कि ये पहली दफ़ा देखे थे ये क्या है, हम लोग वो कलेक्ट करके भी लेके आए थे और हमने उन पे भी यहाँ पे ला के काम किया था। तो वो भी एक हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि वो चीज़ें जो खाली लाहौर में पड़ी होती हैं वो तो सब पढ़ लें, लेकिन वो चीज़ें जो हमें खुद भी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारे टीचर्स ने भी पहली दफ़ा देखी थी, फिर हम वो लेके आए, हमने उनको आइडेंटिफाई किया कि ये क्या है, और फिर हम लोगों ने उसके भी एक्सट्रैक्ट बनाए थे। तो ये सब्जेक्ट अच्छा था। जी फार्माकोग्नोसी जो कि लैब है उसके ऊपर बहुत कम इंस्टीट्यूशन इतना ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये भी एक अच्छा लेबॉर्ट्री बनी हुई है जहाँ पे। तो डॉक्टर एजाज चीमा साहब, जहाँ पे माइक्रोस्कोप्स भी बहुत बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं और बाकी इंस्ट्रूमेंट भी हम देख रहे हैं कि आप जदीद काफ़ी जहाँ पे। जी हमने देखें ये जो एक तो हमारी जो कंप्लायंस विद फार्मेसी काउंसिल है उसको इंश्योर किया है, और इसके साथ साथ हमने स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट भी रखा हुआ है, माइक्रोटोम है और इस तरह के और जो स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है वो हमने यहाँ पे रखे हैं। फिर आप ये देख सकते हैं शेल्फ्स के ऊपर क्रूड ड्रग्स भी पड़ी हुई हैं। तो ये भी हम बेसिकली इसका सिर्फ मकसद वो सिंगल यही है कि हम अपने स्टूडेंट्स को वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हैं कि उनको एक्चुअली हैंड्स ऑन जो है वो जो एक्सपीरियंसेस मिलें। तो ये, और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि ये भी लैब आपको बाकी लैब्स की तरह जो है वो बड़ी एक जो है वो एक उसे क्या कहते हैं, उसका एक एस्थेटिक सेंस नज़र आ रहा है आपको। वो सब ये स्टूडेंट्स जो हैं वो इन्होंने इसमें अपनी क्रिएटिविटी के साथ इसको मज़ीद एस्थेटिक बनाया है। तो 4 सेमेस्टर्स के ऊपर है ये फार्माकोग्नोसी। वो डिपार्टमेंट जिससे बेसिकली मैं भी काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा रहता था, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। अब हम देख रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की लैब है जहाँ पे जी डॉक्टर एजाज चीमा साहब, माइक्रोबायोलॉजी जो है जी ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट है फार्मेसी का, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिटेल से स्टडी करनी पड़ती है चीज़ों को। तो आप थोड़ा सा इस लैब के बारे में बताइएगा। जी, जो माइक्रोबायोलॉजी लैब है ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आपने अपने थोड़ा सा जो है वो फियर का भी इजहार किया, और यकीनी तौर पर जो है वो जिस तरह से बाकी लैब्स में हमने जब इस्टेब्लिश की हैं, तो यूँ समझे कि जो हमारी सबसे, अगर मैं एक लैब को जो प्राउडली प्रेजेंट कर रहा हूँ वो ये माइक्रोबायोलॉजी, इसमें आप यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम इस वक्त जो रिसर्च रिलेटेड भी और साथ में अंडरग्रेड लेवल के ऊपर भी इक्विपमेंट पड़ा हुआ है। आपके पास लैमिनर फ्लोज़ हैं, फिर इसके बाद आपके पास अगर आप मेरे अकब में देखें तो ये -40 का जो फ्रीज़र है ये भी मौजूद है। ये तमाम उन्हीं जो है वो इस नज़रिए से, इस पेश नज़र से ही बनाया गया है कि हम अपने स्टूडेंट्स को ना सिर्फ अंडरग्रेड लेवल के ऊपर जो एक रूटीन में जो उनके कोर्सेज़ हैं, बल्कि उनको रिसर्च की भी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। तो अगर आप इसमें साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें ऑटोक्लेव है, इसके अलावा आपके लैमिनर फ्लोज़ हैं, फिर जो -40 के, जिस तरह मैंने अभी फ्रीज़र का जिक्र किया कि आप जो कोई ऐसे जो कल्चर्स जो हैं वो आपने उनको फ्रीज़ करना है। फिर ये आप राइट साइड पे आप देख सकते हैं
कि अभी हमने न्यूली एक कॉर्नर जो है वो इस्टेब्लिश किया जिसको हम सेल कल्चर लैब है। ये इस वक्त हम इसका इंशाल्लाह जो है वो चंद ही दिनों में इनाग्रेशन भी करेंगे। और यहाँ पे मकसद जो इस बनाने का लैब का वो ये है, जो सेल कल्चर लैब है, कि हम कैंसर सेल लाइंस के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कैंसर ऑफ कोर्स एक बहुत मूजी बीमारी है। पाकिस्तान में भी बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो इसका शिकार है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो कोलोरेक्टल कैंसर हो, चाहे वो गैस्ट्रिक कैंसर्स हों। तो हम इसके ऊपर जो जदीद तर्ज के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, हमारे पास वेल ट्रेंड स्टाफ है, और हम ये चाहते हैं कि एक तो जो आपकी जो प्रेवलेंट डिजीज़ हैं, कैंसर है, उसके ऊपर जो है वो एक्चुअली एविडेंस बेस्ड रिसर्च प्रोड्यूस करें। और साथ साथ हम इंडस्ट्रीज़ के साथ भी इसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं कि जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो भी कोई भी आपकी जो रिसर्च की बुनियाद होती है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से स्टार्ट होती है, राइट फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद फिर उस पर रिसर्च होती है। तो ये जो रिसर्च फैसिलिटी बनाने का मकसद यही है कि हम उस जो ना सिर्फ जो आपकी प्रेवलेंट डिजीज़ हैं उनको कैटर कर सकें, बल्कि नई फॉर्मुलेशंस जो है वो उनको डेवलप करने में भी हमें जो है वो मदद मिल सके। जी, ये जो है माइक्रोबायोलॉजी, हम आपको बताते जाएं कि माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा इम्पॉर्टेंट और ऐसा ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है कि जो फार्मासिस्ट अगर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा वेल कॉम्पिटेंट हो तो ये एक स्पेसिफिकली खुद एक ऐसी जॉब मार्केट है। हर इंडस्ट्री के अंदर माइक्रोबायोलॉजिस्ट की ज़रूरत पेश आती है। उसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर माइक्रोबायोलॉजिस्ट की ज़रूरत पेश आती है। उसके अलावा लैब्स के अंदर माइक्रोबायोलॉजिस्ट की ज़रूरत पेश आती है। तो जिसके अंदर ये हम जिस तरह की लैब जहाँ पे डेवलप की गई है, अगर इतनी ज़्यादा उनके अंदर जो हम ऑपरेटर्स देख रहे हैं, उन ऑपरेटर्स को अगर जहाँ के स्टूडेंट इस्तेमाल कर रहे हैं और मार्केट के अंदर जो सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं ऑटोक्लेव की और ये लेमिनर फ्लो में, आप किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ पे जो स्टूडेंट, हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इंडस्ट्रियल ओरिएंटेशन की होगी, देखा होगा माइक्रोबायोलॉजी को अच्छे तरीके से, और बाकी ये जो कल्चर सेल है और बाकी सारी चीज़ें, तो हम इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। जी आप थोड़ा सा बताइए। जैसे अगर मैं बात करूँ माइक्रोबायोलॉजी लैब की, तो मेरा ख्याल है कि जो हमने स्टेरिलिटी को मेंटेन करना जो सीखा है वो यहाँ पे सीखा है। एक्चुअली जब भी हमने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया, कोई कल्चर बनाया है सेल का, तो हर स्टूडेंट उसी तरह उसी प्रोटोकॉल से हमारे पास सेल कल्चर लैब में जाता है। मैं खुद गया हूँ, मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं, गोन पहनना, आपने वही क्रोक्स पहनने, उसी तरह वो जब यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। रिसेंटली हम एक विज़िट करके आए हैं इंडस्ट्री के अंदर, हाईनून के अंदर, जो कि हमारे स्कूल ने हमारे लिए अरेंज किया है। तो वहाँ पे जो चीज़ें हमने यहाँ पे की हैं वो वहाँ पे हमने देख के आए हैं। तो ये चीज़ें जो जब हमने अभी से ये चीज़ें कर ली हैं, हमें करवा दी गई हैं प्रैक्टिस, तो ये चीज़ें डेफिनेटली हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट के लिए, मेरे पुलिस के लिए ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, और ये डेफिनेटली हेल्प करेंगी उनको फ्यूचर में। जैसे ही उन्होंने इंडस्ट्री में जाना है, किसी और सेक्टर में जाना है फार्मेसी के, तो मेरे नज़दीक तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी। सर यहाँ पे ना माइक्रोबायोलॉजी लैब में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस ना प्रोटोकॉल्स को दी जाती थी। प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। और अगर इंडस्ट्री के अलावा भी बात करें तो मुझे लगता है हम लोगों में से कोई अगर आउट ऑफ कंट्री जाके भी पढ़ना चाहे तो ये तो बेसिक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हमें इस तरह से फॉलो करवा दिए गए हैं कि हमें आगे कभी मसला नहीं होगा। यहाँ पे भी हमें पता है कि अगर ओवरऑल नहीं पहने तो हम अंदर नहीं आ सकते। अगर हमारे पास प्रॉपर ग्लव्स नहीं है, हम लोगों ने नहीं यहाँ का इन्वायरमेंट प्रॉपर मेंटेन किया, तो वो कंटेमिनेशन हो सकती है। तो मैं इस लैब से सबसे ज़्यादा जो मैंने चीज़ सीखी है वो हमें हमारी मैडम सोबिया थी, उन्होंने ये सिखाया कि किसी भी चीज़ को अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी की लैब में या कोई भी ऐसी जगह आना है जहाँ पे स्टेरिलिटी को आपने मेंटेन करना है, तो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स में जो डोनिंग डॉफिंग होती है, प्रॉपर ओवरऑल होते हैं, उनका यूज़ कितना ज़रूरी है। और आगे अगर आप लोग US जाते हैं या किसी भी जगह आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो इन चीज़ों को वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं और ये आपके काम आएंगी। ये भी हम ये देख चुके हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब, जिसके अंदर तकरीबन आलमोस्ट वही इक्विपमेंट जो इस वक्त इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और वेल प्रिपेयर किया जाता है। गौनी कैसे की जाती है, डी गौनी कैसे किया जाता है, स्टेरिलिटी जो है ना उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, और कल्चर को कैसे जो है ना डीप फ्रीज़र के अंदर, और बाकी चीज़ें सारी सेंसिटिविटी टेस्ट जो हैं, जो आजकल हर लैब के अंदर अगर हम जाएं, कोई भी मेडिकल लैब है, तो बेसिक वहाँ पे स्टार्ट ही माइक्रोबायोलॉजी से शुरू होती है। तो ये फार्मासिस्टों को जहाँ पे टीच किया जाता है। ये हम देख रहे हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट भी अक्सर हम देखते रहते हैं UMT के अंदर
कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती रहती हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी बहुत ज़्यादा होती रहती हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर, डिफरेंट सर्विसेज के अंदर। थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे किस तरह की सर्विसेज और किस तरह का कम्युनिटी वर्क जहाँ पे हो रहा है? जी जी, एक्चुअली हमारे स्कूल का एक कोर्स है, कम्युनिटी फार्मेसी सब्जेक्ट है एक। उसके अंदर हर स्टूडेंट ने अपने 5 साल डिग्री के अंदर 80 आवर्स को पूरे करना है, कम्युनिटी सर्विस देनी है। उसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या करते हैं, हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं, ऑर्फनेजेस जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं अपने। इवन कि हमारे स्टूडेंट ने अभी इसी स्टेज के ऊपर अपने मेडिकल कैंप्स भी अरेंज किए फ्री लोगों के लिए। और ये चीज़ मेरा ख्याल, अगर अभी से ये स्टूडेंट इसके अंडर ये चीज़ें कर रहे हैं डिफरेंट प्रोफेशनल्स के साथ मिलके, आपने हमारा जो एक स्कूल का एक प्रोमिनेंट फीचर है वो ये है कि इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलके हमारे फार्मेसी के स्टूडेंट ने ऐसे कैंप्स अरेंज किए हैं, विज़िट किए हैं, हॉस्पिटल में गए हैं, जो कि जब वो वहाँ पे जाते हैं अपनी सर्विसेज देते हैं। और वैसे भी गिविंग बैक टू, आप जब ह्यूमैनिटी को करते हैं आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। और वैसे भी एक मेडिकल ऐसा एक प्रोफेशन है जहाँ पे आप जब कोई आपको दुआ देता है, कोई आपको आपकी सर्विसेज को एक्नॉलेज करता है, तो आपके अंदर ये एक वो मोटिवेशन पैदा करता है कि आपने फिर एक चीज़ करनी है। तो ये चीज़ें हमारे लिए लीडरशिप स्किल्स भी पैदा कर रही हैं। कम्युनिकेशन, जब हम सर्विसेज के लिए फील्ड में जाते हैं, पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं, या हॉस्पिटल में जाते हैं, या जब हम बच्चों से मिलते हैं, ऑर्फनेज जाते हैं या ओल्ड होम जाते हैं, तो ये जो एक सब्जेक्ट है हमारे लिए, या कोर्स है जो हमारे स्कूल का, ये स्टूडेंट को इस वक्त हमारे इस फार्मेसी के हमारे डिपार्टमेंट के बच्चों को बहुत फ़ायदा दे रहा है। और यही वो एक चीज़ है जो बच्चों के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ और किस तरह उन्होंने कम्युनिकेट करना है पेशेंट के साथ, इसी लेवल पे वो एक पैदा कर रही है। और अगर हेल्थ के अलावा भी बात की जाए ना, तो जो हमारी कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट होते हैं उसमें अगर हम ऑर्फनेज में भी जाते हैं ना, तो बीइंग अ फार्मासिस्ट हमारा क्या रोल है, हम लोग वो प्ले करते हैं। कभी कभी हम लोग मतलब बच्चों को प्रॉपर हाइजीन पे लेक्चर्स दे आते हैं, उनके लिए हाइजीन किट्स लेके चले जाते हैं। कभी कभी इस तरह से होता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशनल हैबिट्स उनकी हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह का खाना पीना खा रहे हैं। छोटे बच्चे नहीं इतना ख्याल करते ना अपना, तो हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो बीइंग अ फार्मासिस्ट हमारी जो ड्यूटी है हमारी सोसाइटी की तरफ, हम उसको भी फॉलो करते हैं। जैसा कि शिरोज़ ने बताया कि हम लोगों ने मेडिकल कैंप भी अरेंज किया था। ऑल्दो हम लोग अपनी सोसाइटी की तो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उससे हमारी अपनी स्किल्स भी इन्हेंस होती हैं। क्यों? हम प्रोफेशनल्स को अपने साथ लेके जाते हैं, हम उनसे सीखते हैं, उनकी ज़ेर निगरानी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं वो चीज़ पेशेंट पे। तो इस तरह से हमारी भी प्रैक्टिस होती है और हम लोग अपनी सोसाइटी के लिए भी जो भी थोड़ा बहुत हमसे हो सकता है वो कर पाते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अगर हम अपना एक्सपीरियंस बताएं तो हमने मेडिकल कैंप अरेंज करना था, जो कि अदन भी थी मेरे साथ, मेरे और कलीग्स थे। तो हमें पता नहीं था किस तरह अरेंज करना है। हम टीचर्स के पास गए, उन्होंने हमें गाइड किया कि आप इस तरह ये सर्विसेज दें, ये करें। तो ये चीज़ जब इसी लेवल पे हमारे अंदर डेवलप की जा रही है, तो ये एक चीज़ हमें फ़ायदा दे रही है। इंफॉर्मेशन भी हो रही है। व्हाट इज द डिफरेंस साइंटिस्ट इन द अंडरलाइंग कॉज? दोनों कंडीशंस में सी दिस इज अ नॉर्मल वन। व्हेन somebody is asthmatic, तो उसमें ग्लोबुलर सेल्स में हाइपरप्लेजिया हुआ है, ड्यू टू हाइपरप्लेजिया उसमें the cells is already reduced। और थोड़ा सा ये थोड़ा सा बता दीजिए, बल्कि मैं अपने कोलीग से कहूँगा कि वो इसको थोड़ा सा आपको ब्रीफ करें। ये बताएं इसका कि इस तरीके से आप स्टूडेंट्स को समझें। तो लेटेस्ट कौन सा है इसके अंदर? जी, इसके अंदर जो कॉपी नहीं आई है, लेकिन इसमें जो लेटेस्ट है वो 2025 जैसे ये यूनिटी का न्यूज़ लेटर, राइट? एक्चुअली तो अवेलेबल है ये, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए अगर वो फिजिकली भी इसको देखना चाहें प्रिंट फॉर्म में, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो दे कैन फ्रीली डिस्कस द प्रोजेक्ट रिलेटेड असाइनमेंट और वो इससे डिस्कशन है। अच्छा, इसके साथ साथ एक न्यूज़लेटर आप देख रहे हैं, उसके साथ आप अगर ये उठा के देखिए तो ये हमारा करंट्स इन फार्मास्यूटिकल जर्नल है, CPR। ये हमारा यूनिटी स्कूल ऑफ फार्मेसी का अपना इंडिपेंडेंट पीयर रिव्यू इंटरनेशनल ओपन एक्सेस जर्नल है, जो कि हम बाई एनुअल साल में 2 दफ़ा पब्लिश करते हैं।